हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लॉकडाउन के पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या टॉपिक शुरू किया था। ओके, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, कुछ बेसिक देखा था हम लोगों ने, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पर एब्सेंट थे, तो फिर से इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको हर जो टॉपिक के पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री होती है, तो छोटी सी हिस्ट्री है इसके पीछे, वो मैं बस आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आया कहाँ से? कार्ल गॉस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस टॉपिक को डिस्कवर किया है। अब वो उसके पीछे जो स्टोरी है वो कैसी है कि उनके जो टीचर थे, तो एक क्लास में उन्होंने फर्स्ट 1 से लेकर 100 तक उनको प्रॉब्लम मीन्स नंबर दिया था। अब बोला उन्होंने कि इसका कैलकुलेशन करो, तो जो कार्ल गॉस थे उन्होंने क्या किया, मिनटों में इसका कैलकुलेशन करके दिखा दिया और उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कवर किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी जो सृष्टि है वहां पर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, ये तो तुमको मालूम ही है। अब हर इसमें हमको एक पैटर्न नजर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम फ्लावर्स ले लिए, चाइना रोज ले लेते हैं हम लोग। जैसे चाइना रोज जो होता है तो इसमें पेटल्स होते हैं, देखो ऐसे होता है ना, देखो। तो यहाँ पर हमारे जो पेटल्स होते हैं इसमें भी एक सीक्वेंस दिखता है, तभी तो फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है ना। एक पैटर्न दिख रहा है, एक 1 बाय 1 जो पेटल्स है। ठीक है, तो इसी तरह का पैटर्न जो होता है या सीक्वेंस बोला जाएगा, वो हमारे मैथ्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को या जो पैटर्न जो है उसी को हमको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर हमको पढ़ना है। ये तो फ्लावर्स का हो गया, फ्रूट्स का हो गया। अब हम लोग नंबर्स में देखेंगे। ठीक है, अब देखो नंबर्स का कैसे, देखो बेटा, जो मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, नंबर्स क्या हो रहा है, +1 +1 +1 क्या हो रहा है, इसमें ऐड होते जा रहा है। अगर हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है हमको, तो इसके पीछे भी क्या है, मतलब एक कैलकुलेशन, मतलब आसान, जैसे आसान बहुत सारे नंबर का हमको सम करना है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ें। सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होता है, देखो सीक्वेंस मतलब क्या होता है, नंबर का कलेक्शन। ठीक है, नंबर कोई भी नंबर आते हैं उसमें, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, किसी भी नंबर। अब मैं आपको बताती हूँ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया 3, 6, 9, 12। ठीक है, और एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, जैसे 11, 22, 33 एंड 44। ठीक है, अब दूसरे कॉलम में कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ तुमको मैं, 1, 2, 4, 7। ठीक है, जैसे ये 6, 12, दो एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, 24, 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है। ये सभी सीक्वेंस मतलब क्या बताया मैंने कि सभी मतलब नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सभी तुमको नंबर दिख रहा है। अब सभी इसमें एग्जांपल में क्या दिख रहा है, ये खुद में सब में एक पैटर्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3, 6, 9, 12। अगर मैं तुमको पूछूं कि यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों नंबर कैसे हो रहा है, यहाँ 3 + 3 6, फिर ये 3 से बढ़ रहा है 9, फिर ये 3 से बढ़ रहा है 12। ओके, देखो अब ये एग्जांपल ये समझ में आ गया होगा तुमको, सिंपल है, कुछ नहीं, 3 3 से ये सीक्वेंस बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 11 + 11 22, 22 + 11 33 और 33 + 11 44। क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कॉन्स्टेंटली 11 11 11 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 3 3 बढ़ते जा रहा है। अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 + 1 ऐड करते हैं तो 2, यहाँ पर क्या +2 ऐड करते हैं तो 4, यहाँ पर क्या +3 ऐड करते हैं तो 7। आगे इनका टर्म्स निकालना है तो ऐसी एडिंग चलते रहेगी। यहाँ पर 11 कांस्टेंट, यहाँ पर 11 11, यहाँ पर 3 3 3। कुछ नहीं, बस डिफरेंस देख रहे हैं एक बार, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को।
6 प्लस 6 यहाँ पर प्लस 6, 12 यहाँ पर प्लस 12 करेंगे तो 24 आएगा, प्लस 12 यहाँ पर 24 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मतलब +3 कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। यहाँ इस एग्जांपल में भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या, पहले +1 फिर +2 फिर +3, यहाँ पर ऐसे। तो मैंने क्या बोला, दे ऑल आर सीक्वेंस बट दीज आर प्रोग्रेशन एंड दीज आर नॉट प्रोग्रेशन। अंडरस्टैंड, जहां पर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट नंबर से नंबर बढ़ रहा है वहां पर प्रोग्रेशन होता है, और जहां कांस्टेंटली नहीं बढ़ता वहां पर प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन एंड दिस इज नॉट प्रोग्रेशन। इतनी बात तो तुमको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो बेटा, अब हम लोग ये डेफिनेशन देखेंगे, सीक्वेंस प्रोग्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन द डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल में देखा नंबर्स का कलेक्शन होता है एक डेफिनाइट ऑर्डर में, वो कैसा होता है, अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू, और उसके खुद मतलब एग्जांपल के हिसाब से उसका खुद का एक रूल होता है। ठीक है, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, सबका एक सीक्वेंस का उसका खुद का एक रूल होता है। ठीक है, और प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन द डेफिनाइट ऑर्डर विथ सेम रूल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म। उनके बीच का रूल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल में वैसे मैंने समझाया था तुमको कि यहाँ पर जो रूल मतलब जो डिफरेंस है यहाँ पर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पर कैसा है, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं भी रहा लेकिन खुद का उसका क्या होता है, रूल होता है। डिफरेंस इतना ही है। यहाँ पर क्या होता है, मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेशन में। ठीक है, आया समझ में। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाली है ना, जैसे 2 के बाद 4 के बाद जैसे एक के बाद एक आने वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म। उनके बीच का जो डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम, हमेशा कैसी होनी चाहिए, उस सीक्वेंस का जो डिफरेंस है टर्म के बीच का डिफरेंस है कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। नो देखो बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि हमको कुछ ये सीक्वेंस दिए हैं, तो यहाँ पर ये एपी है यानी बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 4 6 8। अब ये हमको ये सीक्वेंस तो है लेकिन बताना है एपी है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये टर्म 1, ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आता है या नहीं। ठीक है, तो T2 माइनस T1 4 माइनस 2 2, T3 माइनस T2 T3 6 minus 4, this is also 2, and T4 minus T3 8 minus 6. Difference between all terms, all consecutive terms are constant. दिख रहा है ना तुमको, constant. तो कॉमन डिफरेंस निकल गया हमारा, कॉमन डिफरेंस सेम निकल गया। तो therefore this given sequence is an AP. Given sequence is an AP. ओके, समझ में आया तुमको, कैसी चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वैसे ही निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। बस इतनी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन में T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 5/2, T3 इक्वल्स टू 3 एंड T4 इक्वल्स टू 7/2। अब यहाँ पर देखो ये निकालते वैसे ही सेम, T2 माइनस T1 5/2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 मतलब 1/2। ठीक है, T3 माइनस T2
T3 3 minus T2 5 by 2. 2 3s are 6. 6 minus 5 1 by 2. Then last T4 minus T3. T4 7 by 2. T3 3. 2 3s are 6. 7 minus 6 1 1 by 2. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमको कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP. ओके, चलो बेटा हम लोग अब इसी एक्सरसाइज के कुछ नए प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड नंबर का प्रॉब्लम किया, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, देखो थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है, वैसे ही सभी इसमें सीक्वेंस दिया रहेगा, बस वही चीजें बताना है तुमको. ठीक है, अब यहाँ पर निगेटिव नंबर है कुछ, -10 -6 -2 एंड 2. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर वैसे ही फर्स्ट वाली टर्म 1, सेकेंड T2, थर्ड T3 एंड फोर्थ T4. ठीक है, तो यहाँ पर ये वही कॉमन डिफरेंस देखेंगे, T2 माइनस T1, T2 -6 माइनस, अब हमारा T1 क्या है, -10. यहाँ पर बस प्लस माइनस का ध्यान दो, यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. प्लस -6 प्लस 10, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो मालूम है तुमको, 10 - 6 4. ठीक है, अब यहाँ पर क्या, T3 माइनस T2, सेम मेथड, वही चीज अप्लाई करना है बार बार. T3 -2 T2 -6, माइनस माइनस प्लस, -2 + 6 4. T4 माइनस T3, T4 2 माइनस T3 क्या हो गया, T3 क्या हो गया यहाँ पर, -2, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4. ठीक है, तो ये सभी तुम लोग देख रहे होंगे, सभी कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट है ना. तो कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. तो ये सीक्वेंस कैसा होगा, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP. गिवन सीक्वेंस इज एन AP. आया समझ में. अब तो तुमको हमने 2-3 प्रॉब्लम बनाए तो समझ में आ गया होगा कि जहां पर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, तो दिस सीक्वेंस इज एन AP. ठीक है, और कुछ ये बाकी एग्जाम्पल तो इजी दिख रहा है, हम लोग 7th नंबर का देख लेते हैं एक बार. ठीक है, फिर बाकी के तो तुम खुद ही बना सकते हो. T√2. ठीक है, सेम वैसे ही फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3 एंड फोर्थ टर्म T4. ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं यहाँ पर, ये देखो समझ में आ रहा है. फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 3 + √2, मतलब कितने से बढ़ रही है, √2 से. कितने से बढ़ रही है, √2 से. अब थर्ड इसका डिफरेंस देखोगे तो 3 + √2, 3 + 2 √2, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक √2 बढ़ रहा है. ठीक है, फोर्थ में वैसे 3 + 3 √2, इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो रहा है, एक √2 बढ़ रहा है. मतलब सभी जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में क्या हो रहा है, √2 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको हम लोग. T2 - T1 3 + √2, मतलब देखते ही समझ में आ रहा है हमको. ठीक है, +3 - 3 कैंसल, तो ये आ गया √2. T3 - T2 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, साइन चेंज होंगे वैसे ही, तो 2 √2 माइनस √2 मतलब √2, और T4 - T3 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2, वही साइन चेंज होंगे, +3 - 3 कैंसल, 3 √2 माइनस 2 √2 √2. यहाँ पर भी सेम हो रहा है. कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP. गिवन सीक्वेंस इज एन AP. ऐसे तुम कोई भी कितने भी सीक्वेंस बना सकते
सकते हो ये और ओरली बता सकते हो कि सीक्वेंस एपी है या नहीं। ये प्रॉब्लम में भी वैसे ही करना है तुमको, बस डिफरेंस निकाल के देखना है। अगर कांस्टेंट आता है तो एपी, नहीं आता तो नॉट एपी। ठीक है, नोट कर लो ये। अब देखो ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको क्या सॉल्व करना है, देखो मतलब क्या हो रहा है, एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एपी। ठीक है, एपी मतलब हमको बाकी की टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है हमने अभी तक उसको P1 से डिनोट किया था, उसको फर्स्ट टर्म को A से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आगे की टर्म P1 और A एक ही चीज है ना, P1 मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10 है और कॉमन डिफरेंस है 5। अब हमको आगे की टर्म निकालना है AP के लिए। ठीक है, मतलब P2, कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है, मतलब पहले वाले टर्म T1 प्लस D, T1 क्या है हमारा 10 प्लस कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, 10 प्लस 5 15। ठीक है, अब ज्यादा नहीं, सिर्फ मतलब 4 टर्म तक निकालना है हमको। T3 बिफोर टर्म पे T को ऐड करना है, T2 प्लस D, T2 कितना निकला हमारा 15 प्लस 5। ठीक है, 15 प्लस 5 20 प्लस T4, आगे के भी निकाल सकते हैं पर ये सफिशिएंट है T4 तक। T3 प्लस D, T3 क्या है 20 प्लस 5 मतलब 25। देख रहे हो ना क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है 10 15, मतलब हर टर्म में क्या हो रहा है प्लस 5 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करते तो हमको एपी मिल जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज 10 15 20 25 सो ये हमारा एपी फाइंड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर वैसे ही सभी क्वेश्चन वैसे ही बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म हमारा -3 और कॉमन डिफरेंस 0। ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म -3 और 0 ऐड करोगे तो वही नंबर हमको मिलते रहेगा। ठीक है, T2 निकालना तो कोई टेंशन नहीं, T1 प्लस D है तुम्हारा 0, -3 प्लस 0 -3, वैसे ही मिलेंगे सभी। T3 भी वैसे, T2 प्लस D -3 प्लस 0 -3, T4 T3 प्लस D -3 प्लस 0 -3। तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 होने की वजह से क्या हो गया, वही नंबर हमको मिले, तो वही हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड एपी इज -3 सो ऑन। आ गया समझ में? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजी है, तो बाकी के प्रॉब्लम तुम लोग वैसे ही बनाना। ठीक है, बस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है और वो हमको एपी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया था, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये एपी तो गिवन है। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म निकालने बोला है, कॉमन डिफरेंस। बुक सामने रखना, वहाँ पर क्वेश्चन दिया है तुमको, यहाँ हम लोग इतना सारा लिख नहीं सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा एपी है 5 1 -3 -7। ठीक है, तो ये तो तुमको मालूम है, जो सबसे पहले नंबर होता है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमको ऐसे ही मिल गई। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या हो गया, देखो T1 = 5, T2 = 1, T3 = -3 and T4 = -7। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो वैसे ही निकाल देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था, T2 - T1 1 - 5 -4, T3 - T2, T3 है तुम्हारा -3 और T2 है 1, -3 -9 -4 और T4 -T3, T4 है -7 और T3 है तुम्हारा -3। तो ये माइनस माइनस प्लस, -7 प्लस 4 क्या होता है -7 प्लस 3 क्या होता है -4। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर A मतलब
कॉमन डिफरेंस हो गया तुम्हारा -4। तो ऐसे निकालना है हमको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ गए और समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया तुम्हारा T2, T3 हो गया 1.2 और T4 हो गया 1.5। सेम मेथड अप्लाई करो। T2 माइनस T1 0.9 माइनस T1 है तुम्हारा 0.6, 9 माइनस 6 3 मतलब 0.3। T3 माइनस T2 1.2 माइनस 0.9 ये भी हो गया 0.3 और T4 माइनस T3 मतलब 1.5 माइनस 1.2 ये हो गया 0.3। यहाँ पर भी वैसे ही फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा 0.6 और कॉमन डिफरेंस मिल गया तुम्हारा 0.3। बहुत बहुत इजी है, प्लस माइनस की जीरो, यहाँ कुछ है ही नहीं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ कंप्लीट हो गई और बाकी के जो क्वेश्चन बचे तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है।